अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आप जानते हैं कि हम ड्राइंग इन्फ्रेंसेस पढ़ रहे हैं, यानी कि हम साइलॉजिज्म पढ़ रहे हैं। उसी का आज हमें सेकंड पार्ट पढ़ना है, दैट्स ईदर और केस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ सर्च में आप JK आईकॉम दें, JK आईकॉम ICOM आपको लिखना है। ये पब्लिक चैनल है, आपको दिख जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। हमें ईदर और केस पढ़ना है। ईदर और केस पढ़ने से पहले अगर आपने पहला वीडियो साइलॉजिज्म का नहीं देखा है, वीडियो अपलोडेड है, आप उसे ज़रूर देखें। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों की बेस बनती है, फिर आप इस वीडियो सेकंड वीडियो को देखें। देखिए, ईदर और केस सिखाने से पहले हम आपको कुछ बातें कहेंगे, कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, आप सीख जाए उन्हें। देखें, अगर आपको देखिए ये A है, ये B है, ठीक, इनके बीच में क्रॉस का साइन आ गया। पिछले वीडियो में भी हम आपको बोल चुके हैं, जहाँ पे भी ये क्रॉस का साइन आता है मीन्स ये नो रिलेशन का साइन है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि क्रॉस एक नो एंट्री का गेट रहता है। ये इनको आपस में, इसको इसमें घुसने नहीं देगा, इसको इसमें घुसने नहीं देगा, क्योंकि इनके बीच में क्रॉस है। समझो एक तलवार खड़ी है, ये इनको घुसने नहीं देगा, उधर इधर जाने नहीं देगा, रिलेशन क्रिएट नहीं होगी। अब क्या है मतलब, देखें, हम आपको बोल चुके हैं साइलॉजिज्म के बहुत सारे मेथड्स हैं करने को, लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सबसे आसान रहती हैं। लेकिन आपको इसे समझना है। एक बारी आप अच्छे से माइंड में इसे बिठा लेंगे ना, एक बारी आप इसे समझ लेंगे ना, आपको साइलॉजिज्म बहुत आसान लगने लगेगा। लेकिन शर्त है कि आप इसे अच्छे से समझ लें। उम्मीद है कि आप समझ पाए। देखें, हम आपको सिखाएंगे, एक रिलेशन मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, एग्जाम्पल है, ये A है, सम A और B, ये A है, ये B है, ठीक। सम A और B, सम क्या होता है, हम पिछले वीडियो में आपको बोल चुके हैं, सम मीन्स कॉमन, कोई चीज़ कॉमन होगी। A और B में ये कॉमन है, A और B में ये कॉमन है, ठीक। फिर मैं बोलूँगी सम B और C, तो सम B और C, B और C में ये कॉमन है, ये C है, ठीक। अब आपको कंक्लूजन देके हैं, नो कंक्लूजन ऐसे हैं, नो A इज C, नो A इज C। आपको कंक्लूजन देके हैं, आपको बोलना है क्या ये राइट है कि रॉन्ग है। आप देखें, A और C की बात है, ये A है, ये C है। आप ध्यान से देखें, एक बार आप समझ आएंगे ना, आपको बहुत आसान लगने लगेगा साइलॉजिज्म। नो A C आपको बोल रहा है कि कोई भी A C नहीं है, ठीक। लेकिन ये कंक्लूजन का आंसर देने से पहले अगर ये कंप्लीटली रिलेशन को ना कर रहा है तो इनके बीच में एक क्रॉस का साइन आना चाहिए, जो कि हमें नहीं दिख रहा है, मीन्स जब इनमें क्रॉस का साइन नहीं है, ये रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ये रिलेशन को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्रॉस का साइन नहीं है। अगर क्रॉस का साइन होता, ये इनको कभी भी रिलेशन क्रिएट नहीं करने देते। तो ये बोलना नो A C ये रॉन्ग है, ये कंक्लूजन रॉन्ग जाएगा। क्यों, इनके बीच में क्रॉस का रिलेशन हमें आया ही नहीं, जब क्रॉस दिखा ही नहीं तो हम नहीं बोल सकते कि नो A C, दिस कंक्लूजन गोज रॉन्ग। एक बात बोले हम आपको, ये जो जिस मेथड से हम आपको सिखा रहे हैं ना, किसी भी बुक में नहीं लिख के होगा जोड़ और तोड़ मेथड। इसे हम अपनी जगह बोलते हैं जोड़ और तोड़ मेथड। तोड़ को हम रखते हैं इस क्रॉस को, अगर तोड़ आया बीच में, क्रॉस आया तो रिलेशन क्रिएट नहीं होगी, अगर जोड़ आया तो वो जुड़ जाएगा। देखिए क्या, यहाँ पे इन्होंने बोला था नो ए सी, लेकिन हमने देखा A और C में कोई तोड़ का साइन तो है ही नहीं, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग जाएगा। रखा आपने यार। ऐसे अगर आपको बोला जाएगा
ऐसे रब करना है इसको, 1 मिनट इसे हम रब करते हैं। अगर आपको ऐसे आएगा, ऑल, इसे छोटा करते हैं हम, ऑल ए और सी, फिर से इनकी बात हो गई, फिर से इनकी बात हो गई। आपको क्वेश्चन बोल रहा है ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, क्या ये कंक्लूजन ठीक जाएगा कि गलत जाएगा? अगर आप देखेंगे ना, अगर ऑल ए आर सी ये पॉजिटिव वे में जा रहा है, पॉजिटिव है ना, मीन्स ये बोला ऑल ए आर सी सारे ए सी हैं, आपको ए और सी में देखना है क्या इनके बीच में जोड़ है, क्या इनके बीच में जोड़ है, जोड़ मीन्स ये ऐसे कंबाइंड है, ये ए है ये सी है, या अगर हम बोलेंगे ऑल ए आर सी, ये कंक्लूजन रॉन्ग जाएगा, क्योंकि इनमें जोड़ का साइन नहीं है, इनमें जोड़ का साइन नहीं है, रखा आपने याद। या अगर ये ऐसे भी या बोलेगा सम ए आर सी, सम ए आर सी, हमें देखना है ए और सी को हमें कंसिडर करना है, तो हमें देखना है क्या इनके बीच में कोई जोड़ है, जोड़ तो ए और बी के बीच में है, जोड़ तो बी और सी के बीच में, ये जोड़ है। हम कलर चेंज करते हैं ताकि आप समझ पाए, जोड़ यहाँ है, जोड़ यहाँ है, जोड़ यहाँ है। आपको क्वेश्चन है सम ए आर सी, कुछ ए सी है, हम देखेंगे क्या ए और सी के बीच में जोड़ है, ए और सी के बीच में जोड़ नहीं है, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग जाएगा। फिर से एक बारी मैं समझाऊंगी आपको। देखिए, ये पेन है, ये पेन है, ये पेपर है, ये इंक है, ये इंक है। हम आपको कंक्लूजन दे रहे हैं, देखिए कॉमन क्या है, पेन और पेपर में ये कॉमन आया, पेपर और इंक में ये कॉमन आया, ठीक। मैं आपको कंक्लूजन दे रही हूँ, मैं आपको कंक्लूजन यहां से दे रही हूँ, नो पेन इज इंक, नो पेन इज इंक, कोई भी पेन इंक नहीं है। आप कंक्लूजन को देखेंगे, आप इसे मार्क करें, इसे मार्क करें, जब नेगेटिव की बात आए तो इनके बीच में क्रॉस आ जाए, क्रॉस की साइन आनी चाहिए, यानी कि तोड़ का साइन आना चाहिए जो इनको तोड़े, जो रिलेशन ना क्रिएट करने दे। क्या पेन और इंक में कोई डायरेक्ट क्रॉस है, डायरेक्ट क्रॉस है? बिल्कुल भी नहीं है, इसमें क्रॉस है ही नहीं, तो हम बोल ही नहीं सकेंगे नो पेन इज इंक, ये कंक्लूजन रॉन्ग जाएगा। अब यहाँ देखें, इसे रैप करती हूं मैं, यहाँ देखें, अब मैं ऐसे बोलूंगी ऑल पेन्स आर इंक्स, सारे जो पेन है वो इंक्स हैं, तो पेन और इंक की बात फिर से आ गई, लेकिन क्या इनमें जोड़ का साइन है, ये पॉजिटिव वे में जा रहा है ना, जो पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव का साइन देखना है, जोड़ का साइन, जोड़ मीन्स क्या इनमें ऐसे ऐसे साइन है, जोड़ मीन्स क्या इनमें ऐसे ऐसे साइन है, ये जोड़ है, ये इसका तो पूरा कंप्लीटली इसके साथ इतना जुड़ा है, क्या इनमें कोई जोड़ का साइन है? बिल्कुल भी नहीं, इनमें कोई जोड़ का साइन दिख ही नहीं रहा है, जोड़ का साइन पेपर और पेन में है, और पेन पेपर और इंक में है, लेकिन इनमें डायरेक्टली कोई जोड़ का साइन नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी रॉन्ग जाएगा। इससे ईजीएस्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगी, ये सबसे ईजीएस्ट ट्रिक है, आप ईदर और के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ, और बाकी जो हमने वीडियो 1 आपको दिखाया उसमें भी सबसे सिंपलेस्ट वे है, आप उसे गौर से सुने, उसे प्रैक्टिस लगाएं, आप देखें आपको ये आसान लगेगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ईदर और के क्वेश्चन में आपको हमेशा याद रखना है, ईदर और का क्वेश्चन कब लगता है, ईदर और का मतलब ये प्रोसीजर कब लगता है, जब आपको कंक्लूजन दो रॉन्ग आए, जब आपके दो कंक्लूजन्स रॉन्ग आए, दो कंक्लूजन्स आपके रॉन्ग जाए, जब दो कंक्लूजन्स रॉन्ग जाए आपको देखना है कहीं ये ईदर और का केस तो नहीं है, अभी सिखाऊंगी आप समझ पाएंगे, कहीं ये ईदर और का केस नहीं है, जब दो कंक्लूजन्स किसी भी आंसर में दो कंक्लूजन्स रॉन्ग आ जाएंगे, वहां पे आपको चेक करना है ईदर और केस। ईदर और केस के लिए लेकिन कुछ शराइत हैं, कुछ रूल्स आपको याद रखनी पड़ेगी। रूल्स क्या है? एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम मतलब यहाँ पे भी कार्ड्स हैं, यहाँ पे भी कार्ड्स हैं, यहाँ पे भी बस है, यहाँ पे भी
ऐसे किसी स्टेटमेंट में ऊपर भी ए, ऊपर बी, नीचे भी ए, नीचे भी बी, तो आए ना सेम सेम, एलिमेंट सेम होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन होती है इधर, जब दो कंक्लूजन्स रॉन्ग हो जाएंगे ना, उसके बाद उसमें ये सब कुछ चेक करना होता है। दो कंक्लूजन जब रॉन्ग हो जाएगी ना, उन दो कंक्लूजन्स में, उन्हीं दो कंक्लूजन्स में आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, तभी वो इधर, जब सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी ना, तब वो इधर और केस बन जाएगा, वरना वो इधर और का केस नहीं है, वरना वो सिंपली बोथ आर रॉन्ग, वरना वो सिंपली ऐसा आंसर है बोथ आर रॉन्ग। देखें, एलिमेंट सेम होने चाहिए, रखा आपने यार, बोथ कंक्लूजन्स रॉन्ग, दोनों रॉन्ग होने चाहिए, वो हम अभी बोल रहे हैं आपको, दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग होने चाहिए, और एलिमेंट्स इनमें सेम होने चाहिए। तीसरी बात, तीन चीज़ें आपको उसमें देखनी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। देखिए क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कंक्लूजन्स दो रॉन्ग होंगे ना, उसमें से एक सम होना चाहिए, एक नो, चाहे ऊपर सम हो चाहे नीचे सम हो, लेकिन एक सम होना चाहिए, एक नो होना चाहिए, ये पेयर होना चाहिए, या एक ऑल होना चाहिए, एक सम नॉट होना चाहिए, ये पेयर बनना चाहिए उन दो कंक्लूजन्स में, या एक सम होना चाहिए, एक सम नॉट। मीन्स इन शॉर्ट अगर देखिए, एक नेगेटिव साथ है, नो मीन्स नेगेटिव, सम नॉट मीन्स नेगेटिव, एक नेगेटिव है, सम नॉट मीन्स नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ए नेगेटिव नेगेटिव साथ में होना चाहिए, और ये सम ऑल सम, रखा आपने यार, ये होना चाहिए। अब हम पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं, आप बिल्कुल ख्याल से देखें, हम डायग्राम से ही करते हैं, हमने आपको बोला ना हम डायग्राम से ही आपको सिखाएंगे। सम कार्स आर स्कूटर्स, सम कार्स आर स्कूटर्स, हम कैसे इसकी डायग्राम बनाएंगे, ऐसे, ये कार्स हैं, ये कार्स हैं, सम कार्स आर स्कूटर्स, ये स्कूटर्स हैं, ये स्कूटर्स हैं, ये इनका कॉमन पॉइंट आ गया। सम मीन्स, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है कॉमन, ठीक। नो स्कूटर इज बस, कोई भी स्कूटर बस नहीं है। जब नो की बात आई तो क्रॉस का रिलेशन आ जाएगा, क्रॉस का साइन आ जाएगा, मीन्स तोड़ का साइन आ जाएगा। नो स्कूटर इज बस, ये बस है, बनी डायग्राम, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, डायग्राम बनी। अब क्या है, अब हम कंक्लूजन्स को देखेंगे, क्या ये राइट है कि रॉन्ग है। दो कंक्लूजन्स देखे हैं ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। सम कार्स और बसेस, आपको बोलना है कुछ कार्स बसेस हैं। आप देखें, इसकी बात हो रही है, हम कलर चेंज करते हैं, इसकी बात हो रही है, कार्स की बात हो रही है, और बसेस की बात हो रही है। बोलता है आपको क्वेश्चन, सम कार्स और बसेस, हमने आपको बोला आप खाली जोड़ और तोड़ याद रखें। जोड़ और तोड़ एक बार आपके दिमाग में आ गया ना, अब से इधर और के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। कार्स और बसेस की बात हो रही है, आप मुझे बोले कंक्लूजन नेगेटिव है कि पॉजिटिव सेंस में बात करना है, ये पॉजिटिव वे में बात कर रहा है कि नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है। सीधी सी बात है, ये सम बोल रहा है, इसने सम नॉट नहीं बोला, अगर ये सम नॉट बोलता वो नेगेटिव सेंस में बात होती। ये पॉजिटिव की बात कर रहा है, सम मीन्स पॉजिटिव या ऑल मीन्स पॉजिटिव, लिख ही नहीं रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स आपको जोड़ देखना है, आपको जोड़ देखना है, इसमें जोड़ है कि नहीं, पॉजिटिव में आपको जोड़ देखना है। अब आप देखिए, कार्स और बसेस में कोई जोड़ है, मीन्स क्या ये ऐसे हैं, ये कार्स हैं, ये बसेस हैं, इनमें कोई जोड़ है, सम कार्स और बसेस, तो ऐसी डायग्राम बनती। कार्स और स्कूटर्स में जोड़ है, लेकिन कार्स और बसेस में कोई जोड़ नहीं है, इनमें कोई जोड़ नहीं बनता, तो पहला कंक्लूजन रॉन्ग जाएगा। पॉजिटिव सेंस में बात करेगा तो आपको जोड़ देखना है, नेगेटिव सेंस में बात करेगा तो आपको तोड़ देखना है, तोड़ मीन्स क्रॉस, पॉजिटिव मीन्स इनमें कॉमन होना चाहिए कुछ, या एक दूसरे में समा जाएगा, वही होता है ना पॉजिटिवनेस। तो इनमें कोई जोड़ हमने नहीं देखा, ये कंक्लूजन रॉन्ग जाएगा, पहला रॉन्ग गया, ठीक। हम इसे रब करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए दूसरा स्टेटमेंट देखने में, इसे हम रब करते हैं, थोड़ा इसका साइज बढ़ा देते हैं। पहला कंक्लूजन आपको आया समझ में, वो पॉजिटिव वे में जब जा रहा तो हमें जोड़ देखना है, क्या इनमें जोड़ है, जोड़ तो था ही नहीं, तो ये रॉन्ग जाएगा। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, अब आप देखिए क्वेश्चन, अब आप देखिए, ये था ना ऐसे, ये ऐसी थी फिगर, ये ऐसी थी फिगर। दूसरा कंक्लूजन है, नो कार्स आर बसेस। अब इसी की बात है, ये कार है, ये बस है, ये बोला कोई भी कार बस नहीं है।
हम क्या देखेंगे, ये पॉजिटिव वे में बात हो रही है कि नेगेटिव वे में बात हो रही है। ये नेगेटिव वे में बात हो रही है तो आप क्या देखेंगे, आप तोड़ को देखेंगे। तोड़ क्या होता है, तोड़ होता है क्रॉस, क्रॉस को आपको देखना है। ये कार्स हैं, ये कार्स हैं और बसेस के बीच में फिर क्रॉस आना चाहिए, बसेस के बीच में फिर क्रॉस आना चाहिए। लेकिन जब हम फिगर की ओर, अपनी ओरिजिनल फिगर की ओर देख रहे हैं, वहाँ पे स्कूटर और बसेस के बीच में क्रॉस है, ना कि कार्स और बसेस में कोई क्रॉस है। नेगेटिव सेंस में बात थी ना, आपको तोड़ देखना था। तो तोड़ क्या है, तोड़ क्रॉस है, इनमें कोई क्रॉस का डायरेक्ट हमें कोई आंखों से क्रॉस नहीं दिख रहा है फिगर में, तो कंक्लूजन रॉन्ग जाएगा, कंक्लूजन रॉन्ग जाएगा। अब समझ क्या आई, समझ आई, दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग गए। अब हमें वहीं पे दिमाग को लड़ाना है, दिमाग में याद रखना है, जब दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग जाएंगे, आंसर करने से पहले, ये लिखने से पहले, एग्जामिनेशन में ये भी आंसर होता है बोथ आर रॉन्ग बोथ आर राइट, ये लिखने से पहले बोथ आर रॉन्ग, उससे पहले आपको चेक करना है कहीं ये ईदर और का केस तो नहीं है। ये आपको बिल्कुल ख्याल रखना है, जब दो नेगेटिव स्टेट कंक्लूजन जाएंगे, आपको ये आंसर देने से पहले बोथ और रॉन्ग, उससे पहले आपको ईदर और को चेक करना है। अब हम ईदर और को चेक करेंगे, इसको हम रब करते हैं, दोनों क्रॉस हो गए। अब हम सारा रब करते हैं, दोनों क्रॉस थे, यहाँ पे दोनों क्रॉस थे, यहाँ देखिए दोनों क्रॉस थे। अब हमें ईदर और का रूल क्या है, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कार्स हैं, यहाँ पे कार्स हैं, यहाँ पे बसेस हैं, यहाँ पे बसेस हैं, एलिमेंट्स तो सेम आए, इतना अभी तो ईदर और का केस लगता है हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन्स रॉन्ग, दोनों तो रॉन्ग आए, अभी भी ईदर और का। लेकिन जब तक तीनों कंडीशंस फुलफिल ना हो तब तक आपको आंसर नहीं देना। अब तीसरी कंडीशन है, पहली फुलफिल हो गई, दूसरी भी फुलफिल हो गई, तीसरी को हमें देखना है, या ये एक ही साथ नहीं हो सकते, सबके सब, सबके सब एक ही साथ नहीं हो सकते, या तो ये होगा, ये तो ये होगा, या तो ये होगा। आप देखिए या तो सम होगा, सम के साथ नो होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे सम भी है, नो भी है, मीन्स तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो आप क्या आंसर देंगे, बोथ आर रॉन्ग कि ईदर और का केस है, ये ईदर और का केस है, ईदर वन और ईदर सेकंड फॉलोज, यही इसका आंसर हो जाएगा। ईदर और का केस बन गया है, सो ईदर वन और सेकंड फॉलोज, ये इसका आंसर बन जाएगा। ये सबसे आसान होता है, इस जोड़ और तोड़ का एक बार ही आपके दिमाग में बैठ गया ना, आपसे क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे। लेकिन एक बारी आपको ध्यान से रखना है, जोड़ और तोड़ आपके दिमाग में जाना चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आप इसे समझ पाएँ। हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। देखें क्वेश्चन है, सम क्वेश्चन है, सम पिन्स आर नीडल्स, ऑल नीडल्स आर रूप्स, सम रूप्स आर बकेट्स, ऑल बकेट्स आर ट्रेज। इसकी हम पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर डायग्राम में हमें खाली डायरेक्ट जोड़ और तोड़ देखना है, स्टेटमेंट को पढ़ पढ़ के उसको जोड़ और तोड़ देखना है, फिर देखेंगे क्या आंसर आएगा। हम पहले डायग्राम को क्रिएट करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, कहाँ पे क्रिएट करें अब, देखें ये डायग्राम को हम क्रिएट करेंगे अगले पहले वाले पेज पे। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें या आप अपने पेज पे क्वेश्चन लिख के रखें, हम अगले वाले पेज पे जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को एक बारी वीडियो को रोक लें, इस क्वेश्चन को एक बारी पेपर पे लिखें, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, हम दूसरे पेज पे टर्न कर लेते हैं, हम यहाँ पे टर्न कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है। पहला आपके पास जो ये था, सम पेन्स आर नीडलेस, हमने पहले ही बोला आप स्क्रीनशॉट उठा के रखें, तो फिर आप उसे किसी कॉपी पे लिखिए, हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, सम आपके पास क्वेश्चन है, सम पेन्स आर नीडलेस। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको ये बोलेंगे, चलो वो बाद में बोलते हैं। सम पेन्स आर नीड्स, हम पेन्स बनाते हैं, ये पेन्स हैं, सम पेन्स आर नीड्स। देखिए ये पेन्स हैं, सम पेन्स आर नीड्स, सम का मतलब क्या होता है, कॉमन, सम पेन्स आर नीड्स, ये नीड्स हो गई, ठीक।
सम पिन्स आर नीड्स, ये पिन्स हैं, ये नीड्स हैं। फिर था क्वेश्चन ऑल नीड्स आर रूप्स, जितनी भी नीड्स है वो सारी रूप्स हैं, तो ये एंटायरली इसको रूप्स कवर करेगा, इस नीड्स को एंटायरली रूप्स कवर करेगा, क्योंकि क्वेश्चन है ऑल नीड्स आर रूप्स, सारे जो नीड्स हैं वो रूप्स हैं, तो रूप्स के अंदर आ जाएगा, रूप्स के अंदर वाले दायरे में आ जाएगा नीड्स। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है सम रूप्स आर बकेट्स, कुछ रूप्स जो है ना वो बकेट्स हैं, तो ऐसे बनाएंगे फिगर, ये रूप्स का गोला है, ये रूप्स का गोला, इसमें इतना सा कॉमन जाएगा किसके साथ, बकेट्स के साथ। ठीक, फिर है ऑल बकेट्स आर ट्रेज, तो बकेट्स को एंटायरली कवर करेगा ट्रेज, बकेट्स को एंटायरली कवर करेगा ट्रेज। रखा आपने याद। क्वेश्चन था फिर से एक बारी, सम पिन्स आर नीड्स, ये पिन्स का गोला हो गया, सम पिन्स आर नीड्स, तो ये इनका कॉमन हो गया नीड्स और पिन्स का। फिर था ऑल नीड्स आर रूप्स, तो नीड्स को कंप्लीटली कवर करेगा रूप्स। फिर था सम बकेट्स, सम रूप्स और बकेट्स, तो ऐसे बकेट्स और रूप्स का इतना सा कॉमन जाएगा। फिर था ऑल बकेट्स आर ट्रीज, तो ट्रीज एंटायरली कवर करेगा बकेट्स को। आपका पहला कंक्लूजन जो है ना, पहला कंक्लूजन वो है सम बकेट्स आर पेन्स। पहला कंक्लूजन आपको देखे हैं, यहाँ पे देखें, पहला कंक्लूजन है आपको देखें, सम बकेट्स, हम बी लिखते हैं। पहला कंक्लूजन जो है ना आपके पास, आपको एनालाइज करना है अब इसी में आपको एनालाइज, सम बकेट्स आर पिन्स, ये आपका पहला कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन, इसे एनालाइज करिए ठीक है कि गलत है। पिन्स कहाँ पे हैं, बकेट्स कहाँ पे हैं, बकेट्स का गोला ये है, पिन्स कहाँ पे हैं, पिन्स का गोला ये है। ठीक, इसी को एनालाइज करना है, जो जिस जिसकी बात है ना उसी को आप मार्क करें, उसी को आप जोड़ और तोड़ देखें। सम बकेट्स आर पिन्स, आपको बोला है कुछ बकेट्स हैं वो पिन्स हैं। अगर ये सम की बात कर रहा है, आपको जोड़ देखना है कि तोड़ देखना है, आपको जोड़ देखना है, क्योंकि पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। आप हमें बोले क्या इसमें और इसमें कोई जोड़ का साइन है, जोड़ मीन्स कॉमन का साइन है, क्या ऐसे ही दिखा के हैं, ये पिन्स हैं और ये बकेट्स है, इनमें कोई कॉमन साइन है, इनमें कोई जोड़ है, नहीं है। तो पहला कंक्लूजन सम बकेट्स आर पिन्स, पहला कंक्लूजन रॉन्ग जाएगा, पहला कंक्लूजन रॉन्ग जाएगा। अभी हम क्वेश्चन की ओर टर्न करेंगे, आप याद रखें, अपनी जगह लिख के रखें, पहला कंक्लूजन रॉन्ग गया। ठीक, सम बकेट्स आर पिन्स वो रॉन्ग गया। अब हम इसे डिलीट करेंगे ताकि हम दूसरा कंक्लूजन लिखें। दूसरा कंक्लूजन हम लिखेंगे, पहला तो रॉन्ग गया, या आप बिल्कुल ध्यान से रखेंगे, पहला रॉन्ग गया। देखें, आपको समझाने के लिए हम इसे रैप कर रहे हैं, अदरवाइज रैप करने की ज़रूरत नहीं थी, रैप करने की ज़रूरत नहीं थी, हम आपको समझाने के लिए रैप कर रहे हैं। देखिए, ये इसका गोला था, ये इसका गोला था और ये इसका गोला है। ठीक, ये इसका गोला है। दूसरा आपका जो स्टेटमेंट है ना, दूसरा आपका जो स्टेटमेंट है वो है सम रूप्स आर पिन्स, सम रूप्स आर लिखते हैं हम, आर पिन्स। अब किसकी बात हो रही है, कलर चेंज करती हूँ, अब किसकी बात हो रही है, एक तो रूप्स की बात है, रूप्स यहाँ पे हैं, और पिन्स की बात है, पिन्स यहाँ पे हैं, पिन्स यहाँ पे हैं। सम रूप्स और पिन्स, तो ये क्या बोल रहा है, सम क्या है, पॉजिटिव सेंस में बात है। आपको क्या देखना है, आपको जोड़ देखना है, क्या इनमें कोई जोड़ है, तभी हम बोल सकते हैं राइट और रॉन्ग है। ये रूप्स का गोला है, ये रूप्स का गोला है, ये पिन्स का गोला है। आप देखिए यहाँ पे जोड़ आया ना, इनके बीच में कॉमन का साइन आया ना, ये रूप्स का गोला था, ये पिन्स का गोला था, इनके बीच में जोड़ का साइन आया, तो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड कंक्लूजन, आई मीन से कंक्लूजन, सेकेंड कंक्लूजन गोज राइट, क्योंकि इनमें जोड़ का साइन है। ठीक, अब थर्ड कंक्लूजन है, थर्ड कंक्लूजन पे हम आते हैं। पहले मैं इसे रब करती हूँ, जोड़ और तोड़ पे आप ध्यान देंगे ना, आपको सब कुछ आ जाएगा, इधर और का केस। अब तीसरा जो स्टेटमेंट है ना आपके पास, वो यूं है, नो बकेट इज पिन, नो बकेट इज पिन।
नो बकेट इज पिन। बात किसकी हो रही है? बात पिन्स की हो रही है। हम कलर चेंज करेंगे। बात पिन्स की हो रही है। पिन्स यहाँ पे हैं, बकेट्स कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं। बोल रहा है आपको नो बकेट्स इज पिन। नो पॉजिटिव सेंस में बात है कि नेगेटिव सेंस में बात है? नो डायरेक्टली नेगेटिव सेंस में बात है। जब नेगेटिव सेंस में बात है तो आपको क्या देखना है? तोड़ की जोड़। आपको तोड़ देखना है। तोड़ का साइन क्या होता है? क्रॉस। आपको देखना है क्या जहाँ जहाँ हमने मार्क किया पिन्स और बकेट्स में कोई क्रॉस है। अगर ये पिन्स का गोला हो गया, ये बकेट्स का गोला हो गया, क्या इनके बीच में क्रॉस है? इनके बीच में क्या? पूरी डायग्राम में किसी जगह हमें क्रॉस नहीं दिख रहा है, तो ये थर्ड कंक्लूजन रॉन्ग जाएगा। थर्ड कंक्लूजन, क्योंकि इनके बीच में बकेट्स और पिन्स के बीच में हमने कोई क्रॉस का साइन नहीं देखा, तो ये बोलना नो बकेट इज पिन, ये डायरेक्टली क्रॉस जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट जाएगा। अब क्या था? हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स थी। पहला क्रॉस गया, पहला रॉन्ग गया, दूसरा ठीक गया, दूसरा राइट गया, तीसरा क्रॉस गया। इसके साथ तो कोई लेना देना नहीं है, इस दूसरे के साथ ये तो राइट है ही। अब क्या मसला हुआ? हमें 2 आए इसमें क्रॉस, हमें 2 कंक्लूजन्स रॉन्ग आए। ये बोलने से पहले ये 2 कंक्लूजन्स रॉन्ग है, हमें देखना है कहीं ये ईदर और का केस नहीं है। ईदर और का केस देखने के लिए आपको वही ईदर और केस जो रूल्स आपको हमने अभी सिखाए वो आपको याद रखने हैं। अब देखें, क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बोला, आप इसे स्क्रीनशॉट लें। पहला हमारा कंक्लूजन रॉन्ग गया, दूसरा राइट गया, तीसरा रॉन्ग गया। अब किस में ईदर और देखेंगे हम? पहले वाले में और तीसरे वाले में देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम नीचे ऑप्शंस में आंसर करेंगे। पहला वाला रूल जो ईदर और के केस में एलिमेंट सेम होने चाहिए, अगर हम देखेंगे यहाँ पे बकेट्स हैं, यहाँ पे भी बकेट्स हैं, यहाँ पे पिन है, यहाँ पे भी पिन है, मीन्स ये डायरेक्टली अभी चल रहा है, अभी रूल फॉलो हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट तो रूल फॉलो हो गया। दूसरा पॉइंट जो रूल का है, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए। तो हमने देखा ये भी रॉन्ग कंक्लूजन है, यहाँ पे आप देखिए ये भी रॉन्ग कंक्लूजन है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन है या तो सम आना चाहिए, उसके साथ सम और नो आना चाहिए, सम और नो, या ऑल और सम नॉट आना चाहिए, या सम और सम नॉट आना चाहिए। आप देखिए इसमें सम है और नो है, मीन्स हमारी तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, ईदर और की कंडीशंस तीनों फुलफिल हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि दोनों ईदर और के केस में चले गए, इन्होंने फिट किया, इन्होंने सेटिस्फाई किया सारी कंडीशंस को, तो ये ईदर और का केस बन गया, ये ईदर और में जाएंगे। अब आंसर क्या आएगा? सेकंड तो है ही राइट, इसमें कोई मामला ही नहीं था। फर्स्ट और थर्ड में हमें कंफ्यूजन था, क्या ये दोनों रॉन्ग जाएंगे कि या ईदर और के ब्लॉक में जाएंगे। अभी इधर और के ब्लॉक में गए, अब आंसर क्या आएगा? देखें, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ये तो रॉन्ग है। ओनली सेकंड फॉलोज, ये तो रॉन्ग है। थर्ड फॉलोज, रॉन्ग है। नन ऑफ दीज फॉलोज। ईदर वन और सेकंड, ईदर वन और थर्ड। देखें, फर्स्ट और थर्ड ईदर और का केस बन गया ना, ईदर वन और थर्ड एंड सेकंड फॉलोज। इसका मतलब होता है ईदर वन और थर्ड फॉलोज एंड सेकंड फॉलोज। सेकंड तो ट्रू ही था ना, तो सेकंड तो है ही, लेकिन इन दोनों में फर्स्ट और थर्ड में ईदर और है, तो ईदर वन और थर्ड फॉलोज। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, हम आपको ईदर और समझाएं। जोड़ और तोड़ आप याद रख लें। पॉजिटिव वे में बात करें तो आपको जोड़ देखना है, नेगेटिव वे में बात करें आपको तोड़ देखना है। हमारे वीडियोस अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें। यू सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, हम भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आप याद रखें, आपके काम आएगा साइलॉजिज्म में। अगर आप किसी जगह देखेंगे लिखे हैं एनी, ईच, एवरी, उसका मतलब होता है ऑल। जैसे आप ऑल के लिए डायग्राम बनाते हैं ना, जैसे हमने ऑल के लिए आपको डायग्राम सिखाई है, इनके लिए भी वही डायग्राम बनेगी। ये अल्फ़ाबेट्स वर्डिंग चेंज है, इसका मतलब ऑल ही होता है, एनी, ईच, एवरी। और अगर आप किसी जगह देखेंगे एटलीस्ट, सम, ऑलमोस्ट, जनरली, मोस्टली, इसका मतलब होता है सम। जो सम की फिगर्स बनती हैं वही इसकी भी फिगर बनेगी। और अगर आप देखेंगे किसी जगह नो वन, नन, नॉट, सिंगल, इसका मतलब होता है नो। जो नो की रिलेशन बनती है वही इसकी भी रिलेशन, वही डायग्राम इनके लिए भी बनेगी। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें। यू सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, हम भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।